कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के मुतासर होने की शरह में इजाफा। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में 10 साल तक के 121 बच्चों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। तर्जुमान पिम्स डॉक्टर वसीम ख्वाजा का कहना है कि पिम्स में नौमालूम समेत 2 बच्चे ऑक्सीजन पर हैं। कोरोना से मुतासर 15 बच्चे पिम्स लाए जा चुके हैं। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में तीसरी लहर में अब तक 70 के करीब बच्चे अस्पताल में दाखिल हुए। 6 अमवात हो चुकी। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 100 अमवात, 4084 केसेस की तस्दीक। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.8% रही। सिंध हुकूमत बराह रास्त चीन से कैंसाइनो वैक्सीन खरीदेगी। वफाक ने इजाज़त दे दी। वैक्सीन की खरीदारी के लिए 500 मिलियन रुपए मुख्तस। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो कहती हैं कम खुराकें मिलने की वजह से सूबे में वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त है। कहा अगर बरतानवी वायरस सिंध आ गया तो बहुत लोग मुतासर होंगे। सिंध में बरतानिया से आने वालों को रोका गया है। सिंध में खुशकिस्मती से अब तक पंजाब की तरह ये वायरस अवाम में नहीं फैला। चीन से 60,000 खुराकों पर मुश्तमिल कोरोना वैक्सीन की चौथी खेप आज पहुंचेगी। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि अप्रैल में बड़ी मिकदार में पाकिस्तान आने वाली कैंसाइनो वैक्सीन से 30 लाख खुराकें बनाई जाएंगी। पाकिस्तान में ही पैक होंगी। डोज बनाने के लिए खुसूसी आलात खरीद लिए हैं। मुल्क भर में 50 से 60 साल तक के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज़ हो गया। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सरकारी काम शुरू कर दिया। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं वज़ीर आज़म को कोरोना टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं। इमरान खान डॉक्टर्स की हिदायत और बैनुल-अक़वामी गाइडलाइंस के तहत काम कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। खैबर पख्तूनख्वा में आज से शादी की तकरीबात पर पाबंदी होगी। कोरोना से ज़्यादा मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे मुकम्मल बंद रहेंगे। रमज़ानुल मुबारक में बाजार बंद होने के दिनों में ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। टास्क फोर्स के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। वज़ीर सेहत KPK तैमूर सलीम झगड़ा ने बताया कि पेशावर, एबटाबाद, मर्दान और हरीपुर में कोरोना केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए। हेल्थ सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है। सूबे में लॉकडाउन लगाने का इरादा नहीं है। कोशिश है कि मुआशी सरगर्मियाँ मुअत्तल ना हों। बलूचिस्तान हुकूमत ने कोरोना के बायस कल से कोयटा में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी। दफ़ा 144 नाफिज। खेलों की सरगर्मियों पर शाम 6 बजे के बाद पाबंदी होगी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं अवाम ने ताउन नहीं किया तो स्पॉट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। तीसरी लहर से बलूचिस्तान ज़्यादा मुतासर हो रहा है। मरीजों में नुमायां इजाफा हो रहा है। रेलवेज, PIA और सुई नॉर्दर्न समेत खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों के 10 साल के फॉरेंसिक ऑडिट का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान को खसारे में चलने वाले इदारों पर ब्रीफिंग। बताया गया कि 85 सरकारी कंपनीज से 33 कंपनीज अरबों रुपए खसारे का शिकार हैं। 500 अरब रुपए सालाना खसारे का सामना है। स्टील मिल्स चलाने के लिए पाकिस्तान स्टील मिल सब्सिडियरी कमेटी कायम करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने नई कंपनी के 7 रुकनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। 550 अरब रुपए से ज़ायद खसारा और वाजिबात पाकिस्तान स्टील मिल्स लिमिटेड की बुक में रहेंगे। नए वज़ीर ख़जाना हम्माद अज़हर ने कलमदान संभाल लिया। ताबिश गौहर को वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम लगा दिया गया। महंगाई और कारकर्दगी के नाम पर वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख को हटाए जाने के बाद काबीना में मज़ीद तब्दीलियों का इम्कान। हफीज़ शेख को फारिग करके अच्छा काम किया, लेकिन पूरा टब्बर और काबीना महंगाई में शामिल है। हुकूमत फिलफौर स्टेट बैंक का ऑर्डिनेंस वापस ले जो गुलामी का तौक है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। का IMF का वाइसरॉय चीज़ों का तयन करेगा और खून निचोड़ेगा। हमारे वज़ीर आज़म ने टीपू सुल्तान बनने की कोशिश की और बहादुर शाह जफर बन गए।
वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं PDM के लिए हुकूमत को कोई जतन नहीं करना पड़ा, इनका काम अंदर ही से तमाम हो गया। अब ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ लगे हैं, ये खुद जाने। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आ रही। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं। कोई इन हाउस तब्दीली लाना चाहता है तो ले आए, अदम एतमाद आएगी तो देख लेंगे, डरने वाले नहीं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पुर एतमाद। चिन्योट और सरगोदा में अरबों रुपए मालियत के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह, कई मनसूबों का संग बुनियाद भी रखा। पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। PDM का मुस्तकबिल क्या होगा, पंजाब में इन हाउस तब्दीली का क्या इम्कान है? हर सवाल पर शहबाज शरीफ का एक ही जवाब, मैं तो जेल में हूँ, बाहर के हालात का इल्म नहीं। कमरा अदालत के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर नून लीग ने कहा कि वो कोट लखपत जेल में हैं, अपने केस का रोना रो रहे हैं। ये भी बोले कि BRT का हाल देख लें, करप्शन फिर कहाँ हुई, BRT या ऑरेंज लाइन ट्रेन में? हुकूमत ने सोशल मीडिया क़वानीन के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक कमेटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में बनाई गई है। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी को कमेटी के चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। बैरिस्टर मलिका बुखारी, सेनेटर अली जफ़र, सेक्रेटरी IT, चेयरमैन PTA कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी 1 माह में अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवाएगी। ताजिकिस्तान में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की अफ़गान सदर और ईरानी हम मनसब से मुलाकातें, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल और अफ़गान अमन अमल पर तबादला ख्याल। हार्ट ऑफ एशिया प्रोसेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन और तरक्की की ख्वाहिश पाकिस्तान से ज़्यादा और किसी को नहीं हो सकती। अफ़गान तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं। और इंटरबैंक में डॉलर की कदर 95 पैसे कम होकर 153 रुपये 9 पैसे हो गई। 20 अगस्त 2020 को डॉलर की बुलंद तरीन सतह 168 रुपये 43 पैसे थी। 7 महीने में डॉलर की कदर में 15 रुपये 34 पैसे कमी हुई है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 90 पैसे कम होकर 153 रुपये 70 पैसे हो गई।